तो एक बार यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो रो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म इज रो ऑपरेशन। ठीक है, तो रो ऑपरेशन का देखो जनरल मीनिंग देखोगे तो जनरल मीनिंग होता है कि कैसे हम रो में अलग अलग ऑपरेशन यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, कैसे हम रो को इंटरचेंज करते हैं, कैसे हम रो को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, एडिशन वगैरह ये सब। ठीक है, बट मेन जो हमारा काम रहता है वो ये रहता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम कंप्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अब हम समझेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो आपको ये बेसिक बात बताई होनी चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको बताई भी हुई थी, अभी पीछे हमने देखा था कि किन्हीं भी दो रो को अगर आप आपस में इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी स्केलर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो उसका उल्टा हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे मान लो तीन तीन से आपने डिवाइड किया, अगर आपके पास ये ए डिटरमिनेंट है, ये बी डिटरमिनेंट है, अगर आप ए वाले को किसी भी रो को 3 से डिवाइड करोगे तो इसका जो डी वाले का जो डिटरमिनेंट होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक फैक्चुअल बात है, आपको डिटरमिनेंट के केस में पता होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड की बात करें तो अगर आप किसी भी मल्टीपल ऑफ रो वगैरह ऐड करोगे तो इससे डिटरमिनेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि किसी भी मल्टीपल मतलब किसी भी रो का अगर मल्टीप्लाई करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे डिटरमिनेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक है, तो जस्ट ये कुछ बेसिक बात है आपको पता होनी चाहिए। ठीक, प्रोसीजर क्या रहता है अभी कन्वर्जन का? अब देखो ये प्रोसीजर आप एक बार समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर अगर आप एक बार समझ लोगे ना देन आप हर क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, सॉल्व भी कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो पहला एलिमेंट होता है आपका उसको आपको 1 बनाना होता है। ठीक है, पहले एलिमेंट को 1 बनाने के आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप मान लो ये वाला मैट्रिक्स है 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 7 1 1। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे पहली पोजीशन पे 1 चाहिए। 1 लाने के लिए आप क्या करोगे, पहले रो को डिवाइड कर दोगे, जो भी ये नंबर होगा। जैसे 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं कि R1 डिवाइड 3। तो आप क्या करोगे पूरी रो में, ठीक है, याद रखना सिर्फ पहली वाली रो के अंदर सारे एलिमेंट को 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, बाकी और ऊपर नीचे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेंगी सेम टू सेम, जो भी चेंज आएगा आपका पहली रो में आएगा। ठीक है, और देखो जैसे हमने ये करा तो यहाँ पे 1 1 0 2/3 1/3 1/3 1 0 0 0 7 ये सब आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए कि 1 के नीचे सारे जीरो बने। अब 1 के नीचे आपको जीरो बनाने होंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि 1 के नीचे यहाँ पे 1 है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। कैसे करोगे, इसको गायब करने के लिए आप कर दोगे R2 माइनस R1। ठीक है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 1 माइनस 1 करोगे तो 0 बन जाएगा, 1 माइनस 2/3 करोगे तो 1/3 बन जाएगा, 0 माइनस 1/3 करोगे तो माइनस 1/3 बन जाएगा, 0 माइनस 1/3 करोगे तो अगेन माइनस 1/3 बन जाएगा। अब 1 के नीचे देखो सारे जीरो आ गए ना, अच्छी बात है। पहली रो का आपने काम कंप्लीट कर लिया। अब आप आओगे सेकंड रो पे। सेकंड रो पे आपका जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है आपको इसको भी 1 बनाना पड़ेगा। अब इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, अगेन वही सेम चीज। ठीक है, मतलब यही सेम प्रोसीजर आप आगे करोगे। आप इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब ये सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको ये सेम प्रोसीजर लगाते रहना। अभी हम इसको और डेप्थ में समझेंगे। मेजरली आपको ये दो दो बातें एकदम ध्यान में रखनी है कि पहला एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए एंड 1 के नीचे सारे आपके जीरो बनने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक गिवन भी है, ठीक है, कि जैसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। फिर इसके वर्ड्स देखते हैं। देखो 2 4 1 3 8 7 एंड 5 6 9 ये आपको गिवन है। ठीक है, सबसे पहले काम 2 को आपको 1 बनाना होगा। तो R1 को आप क्या करोगे, R1 डिवाइड बाई 2। पहली रो को हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, मैं इस पर आपसे इस पे जाता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1 2 हाफ। ठीक है, देखो 2/2 करे तो 1, 4/2 करे तो 2, 1/2 करे तो हाफ आ जाए। ठीक है, बाकी जो जैसे उसको वैसे का वैसा ही दिखा रहने दो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपको चाहिए कि यहाँ पे नीचे 1 के नीचे सारे जीरो बने। तो देखो आप 3 और 5 है ना, आप क्या करोगे, देखो R2 को आपको माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स R1। ठीक है, सेकंड रो को 3 टाइम्स R1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ये 3 लिखा हुआ है ना, 3 माइनस 3 टाइम्स R1 था तो ये वाला एलिमेंट तो 1। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 3 ओके 0 बन जाएगा इधर। ठीक है, हमें बस इस एलिमेंट से मतलब बाकी सब जो मर्जी बनता रहे। ठीक है, एंड सेम अगर आपको ये थर्ड वाले रो में करना है तो थर्ड वाले रो में आपको करना होगा थर्ड वाला रो माइनस 5 टाइम्स 1। ठीक है, जो भी नंबर करेगा उतने टाइम्स आपको 1 करना होता है। ठीक है, अब आप इन दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, देखो
जैसे आप इन दोनों को एक साथ लगाओगे ना, तो देखो पहली रो को हमने कहीं सामने करा तो वो तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। सेकंड रो में आपको माइनस करना 3 टाइम्स, तो 3 माइनस 3 टाइम्स 1 करोगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो 8 माइनस 3 टाइम्स 2 करोगे तो 8 माइनस 3 टाइम्स 2 का मतलब हो गया 6, तो 8 माइनस 6 आपका 2 होता है। ओके, 7 माइनस 3 टाइम्स हाफ, यानी कि 7 माइनस 3 टाइम्स हाफ करोगे तो हो जाएगा 7 माइनस 3/2, तो ये आपका 11/2 आ जाएगा, ठीक है, 11/2। अब यहाँ पे थर्ड रो के लिए देखते हैं सेम चीज। तो देखो 5 माइनस 5 टाइम्स 1 करोगे तो 0, 6 माइनस 5 टाइम्स 2 करोगे तो 10 होता है, तो 6 माइनस 10 करोगे तो -4 आ जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी, हाँ, ओके। और देखो 9 माइनस 5 टाइम्स हाफ करोगे तो ये आपका 9 माइनस 5/2 हो जाएगा, तो इससे आपकी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 13/2, ठीक है, फाइन। 1 के नीचे सारे 0 बन गए, आपका काम हो गया, आप पहली रो से आपका यहाँ पे शांति मिल गई। सेकंड रो में आप देखोगे, अब इसको आपको वहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, लीडिंग 1, ठीक है, पहला में जो नॉन जीरो एलिमेंट आएगा उसको 1 बनाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को डिवाइड कर देंगे बाई 2, ठीक है। तो देखो 1 2 हाफ, 0/2 करोगे तो 0, 2/2 करोगे तो 1, 11/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11/4 बन जाएगा, ठीक, बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे लिखा रहना, ये 1 बन गया। 1 के नीचे अब आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो R3 के अंदर R3 माइनस 4 टाइम्स, या 4 टाइम्स से भी अच्छा आप लिख दो -4 टाइम्स R2 करेंगे, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे ये गायब हो गया, तो देखो बेसिकली इसको अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो R3 प्लस 4 टाइम्स R2 कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो देखो हम ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो पहला वाला तो यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव आने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखो 0 1 11/4 ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे देखो 0 था, अब देखो 1/4 है, अगर आप R3 प्लस 4 टाइम्स R2 करोगे तो -4 प्लस 4 टाइम्स 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, -13/2 प्लस 4 टाइम्स 11/4 करोगे तो 4 से 4 कटेगा, -13/2 -11 आएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 35 बाई के इसको, अच्छा ये प्लस का आएगा, हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 35/2, ठीक है, आप ये करके देख सकते हो। ओके, अब देखो 1 के नीचे 0 बन गया, बहुत अच्छे। अब सेकंड रो का भी काम हो गया, अब थर्ड रो पे आएंगे, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकता हूँ। ओके, अब देखो इसको 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, R3 को हम यहाँ पे लाइक 2/35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो 2/35, मतलब 2/35 से, जैसे 35/2 है, 2/35 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2, 35 से 35 कटेगा तो 1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या आने वाला है, इसको हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो 1 2 हाफ, 0 1 11/4, 0 0 एंड ये 1 बन जाएगा आपका, ठीक है, बहुत सही। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो लीडिंग एंट्री है वो 1 है, ठीक है, तीनों तीनों ही रोज के लिए, एंड 1 है, यहाँ पे एक मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका रो एक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। लीडिंग एंट्री 1 है, पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपका 1 है, ठीक है, अच्छी बात, तीनों ही रो में। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसमें मतलब कोई भी ऐसी रो आ रही है जिसमें ऑल जीरोज नहीं है, अगर ऑल जीरोज होते तो सबसे लास्ट में से शिफ्ट करना पड़ता, अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, सो यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका रो एक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि अभी आपको रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म चाहिए तो आप इसको और कंटिन्यू करोगे। अब आप क्या करोगे, इनके जो 1 के ऊपर वाले हैं इनको भी आप यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप R2 में R2 माइनस 11/4 टाइम्स R3 करोगे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 11/4 माइनस 11/4 टाइम्स R3 मतलब 1 करोगे तो उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप ये चीज़ करोगे तो क्या बनेगा, तो अच्छा इसके साथ हम एक और चीज़ यहाँ पे साथ इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये आप है, इसको भी हमें हटाना है, ठीक है। तो R1 में आप कर सकते हैं कि R1 माइनस हाफ टाइम्स R3, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 0, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ आने वाली है। एंड इस शब्द क्वेश्चन में कैलकुलेशन का बहुत दिक्कत होता है, तो आप कैलकुलेशन को अच्छे से करना, ठीक है। ओके, चलो ये वाली चीज़, अभी अब जस्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ और लगानी है, आपको इस वाले 1 के जो ऊपर 2 है इसको भी गायब करना है, तो R1 माइनस 2 टाइम्स R2 बोल दो, ठीक है। तो जैसे आप ये करोगे तो 1 0 0
0 1 0 0 0 बना रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो आपका ये रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म हमेशा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होगा, एंड रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म आपका हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट हमने ये कन्वर्जन कर दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप अगर आपको इसके हेल्प से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्मेट है, ज़्यादा वहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब मैं लिखा है या नहीं मैं तो बताता हूँ। चेंज ओके, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी हम इसको आगे पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे x चाहिए, ठीक है, देखो अब तक हमने x की वैल्यू निकालने बेसिकली x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या सीखा है। या तो हम अलग अलग इक्वेशन बना के टारगेट इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, या तो क्रेमर्स रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तीसरा नया मेथड सीख रहे हैं, जो कि है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, यहाँ पे ए फिर एक लाइन फिर बी, ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे ए में जो भी गिवन है आप उसको लिख लो पहले, 3 2 1 1 1 1 0 0 1 7 1 1, फिर एक लाइन ऐसे खींचो। देन आपको यहाँ पे जो बी में लिखा हुआ है आप उन सब पे लिख लो 6 2 8। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देखो ये x इक्वल टू वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके, आपको यहाँ पे x की वैल्यूज बेसिकली x की वैल्यूज भी क्या मतलब सीधे सीधे चलो इस वाले फॉर्मेट में है। आपको क्या करना होगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रो एक्विवेलेंट फॉर्म में। ठीक है, रो एक्विवेलेंट फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना आपको ज़्यादा इजी लगे। वैसे तो वैसे रो एक्विवेलेंट फॉर्म इजी रहेगा। ठीक है, बट रिड्यूस्ड रो एक्विवेलेंट फॉर्म कर देंगे तो उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हर जगह। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, 3 की जगह आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप क्या करोगे, R1 को डिवाइड करोगे बाई 3। ठीक है, चलो अब ये डिवाइड करोगे, ये आपका डिवाइड यहाँ पर याद रखना पूरे रो में होगा। ठीक है, इसमें भी होगा। ठीक है, तो 3/3 करे तो 1 आ गया, 2/3 करोगे तो ये 2/3, ये 1/3, ये 1/3, एंड 6/3 करोगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो जैसे उसको वैसे लिखे रहने दो, 1 1 0 0 2 0 7 1 1 8। फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, ये देखो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखो अब 1 आ गया। ठीक है, 1 के नीचे में 0 चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, R2 में 1 टाइम्स R1 माइनस करेंगे, तो 1 टाइम्स R1 मतलब डायरेक्ट बस R1 ही हो गया। ठीक है, तो बेसिकली 1 - 1 करके 0 बनाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो ऊपर वाला यहाँ पे रो है वो तो सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब देखो 1 - 1 करोगे तो 0, 1 - 2/3 करोगे तो ये आपका हो जाएगा ओके, 1 - 2/3 करोगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 0 - 1/3 करोगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -1/3, 2 - 2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी नीचे वाला एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने 1 के नीचे 0 बना दिया, पहले रो का काम हो गया। सेकंड रो पे आप आओगे, पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपका इस पे 1 बनाना है, तो 1/3 है। 1/3 है तो मतलब इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, R इंटू R2। ठीक, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना वाला एज इट इज लिख देते हैं। ओके, अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 से 0, 3 को 1/3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, 3 को -1/3 से करोगे तो -1, यहाँ पे -1 एंड इधर तो 0 ही रहेगा। ठीक है, 3 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आने वाला है। 0 7 1 1 8। फाइन, बहुत अच्छे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये आपका आ गया। ठीक है, 1 आ गया, 1 के नीचे में 0 चाहिए। ठीक है, 0 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे R3 में R3 माइनस 7 टाइम्स R2। ठीक है, ओके, देखो ये वाली चीज करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहली रो को तो ऐसे जैसे लिखता हूँ। ओके, सेकंड रो भी ऐसे लिखता हूँ, -1 थर्ड रो में R3 माइनस 7 टाइम्स R2। ठीक है, तो इधर तो 0 ही है, 7 - 7 टाइम्स 1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका 8 बन जाएगा, यहाँ पे भी 8 बन जाएगा, यहाँ पे भी 8 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसका भी काम हो गया, 1 के नीचे 0 हो गया। अब लास्ट वाले में हमको पहला नॉन जीरो एलिमेंट आपका यहाँ पे 1 बनाना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 को 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दो R3 को 8 से। ठीक है, तो 1 2/3 1/3
1/3 2 0 1 -1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बना गया। अब आप देखोगे ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्मेट आ चुका है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, एंड आप चाहो तो आप यहाँ पे फर्दर मतलब आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे, हम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो आपका बना गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इन ओके, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड रो इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब बेसिकली हमको क्या करना है, ये जो 1 के ऊपर नीचे इन सबको जीरो करना होगा। ठीक है, 1 के ऊपर ये को जीरो करना होगा, 1 के ऊपर इन इन दोनों को जीरो करना होगा, इन दोनों को जीरो करना होगा, फिर सबको जीरो करना होगा। ठीक है, इधर मत देखना, इधर से आपको मतलब नहीं, आपको जो इसमें घूमना है। ठीक है, चलो तो अब हम एक काम कर सकते हैं, R2 को अगर हम प्लस कर देंगे R3 के साथ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 इसको पूरा लिख देते हैं। तो 0 + 0 करा तो 0, 1 + 0 करा तो 1, -1 + 1 0, -1 + 1 0, 0 + 1 1। ठीक है, बाकी जो जैसे है उसको वैसे लिखा रहने दो। ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलता। हाँ जी, ओके, अब देखो ये काफ़ी सही फॉर्मेट आ गया हमारे मतलब का। अब देखो, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि R1 में R1 - 1/3 टाइम्स R3। ठीक है, ऐसे से करेंगे ऊपर वाले ये सब जीरो हो जाए। चलो देखो, तो ये 1 2/3 ये आपका जीरो हो जाएगा, एंड ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 - 1/3 कर दोगे, 1/3 - 1/3 टाइम्स 1 करोगे तो उधर जीरो हो जाएगा, तो ये 0 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, एंड इवन अगर आप लास्ट वाले में ये चीज़ करोगे तो ये आपको बन जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, फाइन, बहुत सही। अब इस बार इस 2/3 को हमें क्या करना है, यहाँ पे गायब करना है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, R1 में R1 - 2/3 टाइम्स R2 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, 0 0, ये आपका यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब ये इंक्रीमेंट करके भी देख सकते हो। ठीक है, आपका ये 1 बनने वाला है। 5/3 - 2/3, तो ये आपका आने वाला है 3/3 विच इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, इसलिए बना है ऐसे 0 1 0 0 0 0 1 1। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि जो आपका x1 है। ठीक है, देखो पहला ये जो लाइन है, पहला रो होता है, ये x1 कोऑर्डिनेट होता है, x1 आपका डायरेक्टली 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, x1 1 के इक्वल है। ओके, x2 आपका 1 के इक्वल है। अब देखो ये x3 + x4 ये भी आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, अब आपका होगी भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो आई नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कभी भी रूटीन फॉर्म से सोल्व करना होगा, तो आपको यहाँ पे दे के रखेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था ना, इसलिए इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। x3 + x4 = 1 वाले फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करेगा, आपको x3 या x4 में से कोई भी एक वैल्यू ऑलरेडी दे के रखेगा। ठीक है, देन आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो इस टाइप से हमें इसको चीट करना होता है। ठीक है,